साथ निभाना ए दिल। किस नंबर 5। वो घर तो पहुंच गई थी, लेकिन अभी भी उस पल में जी रही थी। उसे परवाह नहीं थी क्या हो रहा है, बस वो मीशा को सोच रही थी। लिफ्ट के दरवाजे के खुलने के साथ साथ उसके दिल में मीशा के लिए भी दरवाज़ा खुल गया था। जब वो पूरे शो का सेंटर हो चुका था, वो मुसलसल बस उसे सोचे जा रही थी। उसे सोचना इतना खूबसूरत लग रहा था कि उसे कुछ और करने का दिल ही नहीं जा रहा था। इब्तदाई दिनों की मोहब्बत के नशे का मुकाबला कोई चीज़ नहीं कर सकती। इससे ज़्यादा जानलेवा नशा कोई बिना भी नहीं था। वो उसकी मोहब्बत में डूब रही थी, लेकिन वो नादान नहीं जानती थी कि ज़िंदगी कुछ भी इतनी आसानी से नहीं देती। वो तो फिर एक शख्स मांग रही थी। आज की तबीयत रात से हल्की हल्की ख़राब थी। खाने की चीज़ें देख के उसका जी मतला रहा था। मुर्तज़ा इस बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ था, वरना अब तक वो दवाई ले चुका होता। उस पर कोई रोक टोक वाला नहीं था, लेकिन फिर भी वो चाह रही थी कि कोई हो। उठ के रुबीना बेगम के कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा नॉक किया। ताई अम्मी, आज के पुकारने पे रुबीना ने उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? उसका दर्द गला देख के वो भी परेशान हुई। मुझे नहीं पता, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। मुझे भूख भी लगी है, लेकिन मैं खा नहीं सकती। मुझे डॉक्टर के पास जाना है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। वो रोने पे तुली थी। चलो बेटा, अस्पताल चलते हैं। रुबीना हौज को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। लेडी डॉक्टर ने हौज के सारे टेस्ट किए और मुस्कुरा के उनकी तरफ देखा। बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। मैंने इन्हें मेडिसिन दे दी है, ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। रुबीना ने उठते ही बहू का माथा चूम लिया। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। सुने, और ने हल्की सी आवाज़ में रुबीना बेगम को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। जी बोलो बेटा। मैं वो तो जिसको खुद बताना चाहती हूँ, वो सर झुका के बोली। कोई बात नहीं बेटा, उसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं बताएगा। रुबीना बेगम ने उसे खुशी की नवीद दे दी। सुहा बेटा, मुझे आपसे बात करनी है। अनमीशा सुहा के कदमों में बैठा, उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और बारी बारी दोनों हाथों को नुमा। जी भाई, क्या बात है? सब ठीक है ना? और आप नीचे क्यों बैठे हैं? ऊपर बैठ जाए। सुहा ने उसे उठाना चाहा, लेकिन वो ना उठा। सुहा, मुझे जैसी लड़की से शादी करनी थी वो मुझे मिल गई है। वो नजरें झुका के बोला। ये तो खुशी की बात है भाई, इसमें इतना उदास क्यों हो रहे हैं? वो मुस्कुराते हुए बोली। वो शायद तुम्हें पसंद नहीं है। अलमी ने सुहा के चेहरे की तरफ देखा। उसकी मुस्कुराहट पल भर में सिमटी। क्या वो इकरा है? तो अलमीर ने सर हिलाया। भाई, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। वैसे भी मैं अब अब्रॉड शिफ्ट होने वाली हूँ, तो आप जैसे शादी करें, मुझे कोई मसला नहीं। आपने ज़िंदगी गुजारनी है, मैंने नहीं। सुहा की बात पर वो एकदम उठा और उसका माथा चूमा। मुझे तुमसे ऐसी समझदारी की उम्मीद थी। मुझे लगा सबको मना लूँगा, लेकिन तुम्हें मनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं गलत था, तुम्हें मनाना बहुत आसान है। वो मुस्कुरा रहा था। क्या फैमिली को मनाने में मेरा साथ दोगी? बिल्कुल भाई, मुस्कुरा के उसके गले लगी। आयुने में कमाली नाइट थी। एक रकम बिल्कुल मूड न था, लेकिन वो आशी के लिए आ गई। लेकिन यहाँ आकर वो बोर हो रही थी। उसे कमाली में इंटरेस्ट न था। वो चुपके से वहाँ से निकल आई और जूनी के कदरे खामोशी से में जा बैठी। और उसकी प्रेगनेंसी की खबर इस तक पहुँच चुकी थी। वो उसके लिए खुश थी, लेकिन दिल थोड़ा उदास था। उसने सोचे में गुम थी कि तब चौंकी जब कोई उसके साथ आ बैठा। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? वो वाइट ड्रेस, ऊपर ब्लैक शॉल ओढ़े हुए था। उसे खामोशी से अपनी तरफ देखते देख के वो मुस्कुराया। क्या मैं ज़्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ? तुम्हारी नज़र मुझसे नहीं हट रही? वो शरारत से पूछा गया। नहीं तो क्या मैं खूबसूरत नहीं लग रहा? उसने मुंह बनाते हुए पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इकरा नजरें झुकाते बोली।
मैंने घर वालों को मना लिया है, इस संडे तुम्हारा रिश्ता लेने आएंगे, तैयार रहना। ये कहते हैं मीनी के रखा था अपने हाथ में ले लिया। खुश थी, थोड़ी देर पहले वाली उदासी अब साइल हो चुकी थी। चलो इवेंट एंजॉय करने चलते हैं। अलमीर के कहने पे एक रोड खड़ी हुई। इन दोनों को साथ आते देख के सुहा की आंखों में मिर्ची चुभी। क्या तुम सुहा को एक्सेप्ट कर लोगी? सुहा ने अनम को जब अलमीर के रिश्ते के बारे में बताया तो अनम के दिल पे गारे जलने लगे। हाँ, उसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। वो मेरा फेवरेट कज़न है। वैसे बिगड़ा से मेरी कोई ज़्यादा दुश्मनी नहीं है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुहा मुस्कुराते बोल, अगर फ्यूचर में इकरार तुमसे बदला लिया तो? अनम की बात पे सुहा मुस्कुराई। कम ऑन यार, ये कैसी बातें लेकर बैठे हो? मैं शादी करके अब्रॉड शिफ्ट हो जाऊँगी, कभी भी मिलूँगी तो मुझे क्या मसला होगा? मैंने अपने मनपसंद लड़के को पा लिया है, तो मैं भाई की मोहब्बत की विलन क्यों बनूँ? और मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, लेकिन ज़्यादा फिक्र मत करो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। ये कहते ही सोया उठ खड़ी हुई। मैं घर जा रही हूँ, फिर मिलेंगे। और अनम सोचने में गुम थी कि क्या करे। अलमीर और इकरा दोनों के घर वालों को कोई मसला ना था। दोनों के स्टैंडर्ड सेम थे। दोनों ने अगले हफ्ते निकाह की तारीख रख दी। घर वाले तो मांगनी चाहते थे, लेकिन अलमीर की जिद की वजह से मांगने और निकाह दोनों फंक्शन साथ होने थे। हर कोई इस रिश्ते से बहुत खुश था। दोनों घरों में निकाह की तैयारियां जोर शोर से थी। आखिरकार निकाह का दिन आ गया। इकरा ने वाइट कलर का फैंसी गाउन पहना था और मीशा ने वाइट कलर का सूट पहना हुआ था। अर्शी और रोज इकरा के साथ पार्लर में थी। इकरा, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तुम्हारा निकाह हो रहा है और मैंने दूल्हा नहीं देखा। अर्शी का मुंह बना था। मैं जान जब दूल्हा देखूंगी तब ये अरमान ख़त्म हो जाएगा और शुक्र मनाऊंगी कि पहले दूल्हा नहीं देखा। इकरा मुस्कुराते बोली, मुर्तज़िज़ खान उन्हें लेने आया था। पार्लर से तीनों को निकलते देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो सबको बुलाए बस औज को देखने में बिजी था। उसे किसी की परवाह न थी। वो शादी के बाद पहली दफ़ा इतना तैयार हुई थी। दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और उसने पर्पल कलर की लॉन्ग मैक्सी पहनी हुई थी। होश में ताब आ जाए वो तीनों इसके पास पहुंची। भाई और से काम ले, वो आपकी हैं, घर जाकर तसल्ली से देख लीजिएगा। इकरा के बोलने पे मुर्तज़ा ने सर को खुजाया और लोगों के लिए दरवाज़ा ओपन किया। इकरा रशी के बैठने के बाद हौज के लिए फ्रंट डोर ओपन किया। उसकी मैक्सी को नीचे से उठाया और उसे बैठने में मदद की। वो अख्तर फवख्तर हौज की तरफ नज़र डाल रहा था। हौज भाभी, अगर तुम डेली ऐसे तैयार होना तो भाई इतने कंफ्यूज ना होते। रशी के कहने पे हौज ने सर झुका लिया। बाकी का रास्ता खामोशी से कटा। निकाह का फंक्शन घर में रखा गया था। पूरे घर को फूलों से सजाया गया था। घर पहुंचती यशी की नज़र सुहाना पर पड़ चुकी थी। इकरा, तुमने कभी सुहाना से बात नहीं की? हमेशा मुकाबला रहा और अब अपने निकाह पहनने में बुला लिया। मुझे नहीं लगता था। तो इकरा हल्का सा मुस्कुराई। इकरा को स्टेज पर बिठाया गया। स्टेज को 2 हिस्सों में बांटा गया। दरमियान में मोतियों की पाट थी। दूसरी तरफ दूल्हा आकर बैठा और निकाह शुरू हुआ। दूल्हे को देख के अर्शी के सर पे आसमान टूटा। वो सकते में खड़ी रही। उसका सकता तब टूटा जब अलमीर ने इकरा को चेहरे से घूंघट हटाया और माथे को आहिस्ता से चूमा। निकाह मुबारक जानम, और फिर दोनों को स्टेज पर बिठाया गया। फाइनली तुम शाह खानदान का हिस्सा बन गई हो। निकाह मुबारक प्यारी भाभी। सुहा मुस्कुरा के बोली। सुहा के साथ कोई लड़का था, उसने भी मुबारकबाद दी और फिर दोनों नीचे उतर गए। उनके उतरते अर्शी जल्दी से स्टेज पर पहुंची। कौन सी फिल्म की शूटिंग कर रहे हो? अर्शी ने दिल पे हाथ रखते हुए पूछा तो इकरा ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा।
यानी उसे उसका निकाह शूटिंग लगा और अम्मी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये शूटिंग नहीं है, हमारा रियल में निकाह हुआ है। अमीर के कहने पे बकरे की तरफ देखने लगी। तुम तो ऐसे जाहिर कहती जैसे तुम इसे जानती नहीं, इसे पसंद नहीं करती और ना तुम मनीषा के फैन क्लब का मेंबर थी। फिर तुम कैसे? मुझे समझ नहीं आ रही। अशय के कहने पे वो हल्का सा मुस्कुराई। फिर कभी मैं इसका जवाब दूंगी और तुम इस बात को हजम करो। खाना शुरू हो गया, सब खाने में मसरूफ़ हो गए। इकरार और मीर को स्टेज पे खाना दिया गया। इकरा को खाने के लिए मदद की ज़रूरत थी। वो आज को ढूंढ रही थी, लेकिन उसके होठों के सामने निवाला आया तो उसने मीर की तरफ देखा जो बिना बताए समझ चुका था उसे मदद की ज़रूरत है। फिर वो अपने साथ साथ इकरा को भी खाना खिलाने लगा। मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुम मेरी हो चुकी हो। मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े सपनों में से आज एक सपना पूरा हो चुका है। मीर के कहने पे इकरा ने उसकी तरफ देखा। अपनी मोहब्बत उसकी आंखें हल्की सी नम हुई। फंक्शन खत्म हो चुका था। इकरा अपने कमरे में जा रही थी कि रास्ते में उसे अम्मा मिली जो दूसरी तरफ मुँह के खड़ी थी और वो शायद कॉल पे थी। इकरा के कदम उसकी बात पे रुके। वो मनीषा को पसंद नहीं थी और मीर ने उसे इसलिए अपनी ज़िंदगी में शामिल किया ताकि वह सुहा से हार सके। वो सिर्फ एक चैलेंज थी। इकरा अपनी जगह से हिल ना सकी। सारी खुशी एक पल में ख़त्म हुई। अन्ना बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन इकरा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। आज कमरे में दाखिल हुई तो मुझे जिसको अपने इंतज़ार में पाया। तुम आज प्यारी लग रही थी। मुझे जिस बाजू के हल्के में भरते हुए बोला। क्या सिर्फ आज लग रही थी? नहीं, हमेशा खूबसूरत लगती हो, लेकिन आज बात अलग थी। मुझे ने उसकी थोड़ी चुमी। मेरी नज़र एक पल के लिए भी तुमसे नहीं हटी। मैं भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ। इकरा के सारे अरमानों पे पानी फिर गया था। जब से उसका रिश्ता तय हुआ था उसके पाँव ज़मीन पे नहीं टिक रहे थे। अब एकदम वो आसमान से ज़मीन पे आ गई। उसने खराब मूड से कपड़े बदले और सोने के लिए लेटी। वो बार बार अपनी जगह बदल रही थी। साइड पर लेट जाती, कभी सर वाली साइड पे आ जाती। अभी वो मजीद को सोचती कि मोबाइल की बेल बजी। कोई न्यू नंबर था तो उसने कॉल काट दिया और व्हाट्सएप ऑन किया तो वहाँ भी नए नंबर से मैसेज आए तो उसने प्रोफाइल ओपन की तो वहाँ अमीर की पिक थी। इसलिए उसने मोबाइल ही ऑफ कर दिया। सब कुछ कल पे छोड़ के सो गई। शायद इस बेवकूफ़ी को लगता था कि नींद से हर मसला हल हो जाता है। आज का रात में थोड़ा सा साइड में दर्द हुआ था, जिसकी वजह से आज उसे मुद्दत कॉलेज नहीं जाने दे रहा था, लेकिन वो बस इतनी कि कॉलेज जाना है। यार, अगर बात तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी तो क्या करोगी? वो फिक्रमंदी से बोला। अभी तो वो उसकी प्रेगनेंसी नहीं जानता था, वरना तो उसे जाने ही ना देता। मुझे कुछ नहीं होता। अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं फ़ौरन घर आ जाऊँगी। मैं तुम्हें कॉल करूँगी। वैसे भी मैं अब ठीक हूँ। 1 महीने बाद मेरे पेपर हैं तो मुझे कॉलेज नहीं जाने दे रहे। तैयारी कैसे होगी? और फिक्रमंदी से बोली, देखो मुझे सिर्फ तुम्हारी फ़िक्र है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम एग्ज़ाम में फ़ेल हो या पास, बस तुम ठीक रहो। मुझे इसके कहने पे आज का दिल जा अपना सर पट गए। इकरा यूनी पहुंची तो सामने उसे इनमें सुहा के साथ नजर आए। अनमी की जब इकरा पे नज़र पड़ी तो उसे देख के मुस्कुराया, लेकिन इकरा इसे इग्नोर करती डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। पूरे टाइम वो क्लास में रही और लेक्चर ख़त्म होने पे वो बाहर की तरफ बढ़ रही थी कि अलमीर की आवाज़ पे रुकी। कुछ हुआ है क्या? अलमीर की फिक्रमंदी से पूछने में इकरा ने नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा, अगर कुछ नहीं हो तो तुम नाराज़ क्यों हो? तुमने रात मेरी कॉल अटेंड नहीं की और फ़ोन भी बंद किया। सुबह मुझसे मिली नहीं। ऐसे लगता तुम मुझसे नाराज़ हो। नहीं तो मैं नहीं नाराज़। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। मुझे लगता है मैंने निकाह का गिफ्ट तुम्हें नहीं दिया इसलिए नाराज़ हो। अलमीर की बात पे इकरा की आंखें पहली। वो क्या सोच रहा था? जो
चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी का गिफ्ट ले देता हूँ, तुम नाराज मत हो। इकरा की कलाई थामते हुए बोला। यार अजीब पागल हो तुम, मैं तुम्हें कह रही हूँ नहीं नाराज, फिर भी तुम मुझे ज़बरदस्ती नाराज़ करना चाहते हो। और मुझे कुछ नहीं चाहिए गिफ्ट में। वो दोनों क्लास के सामने खड़े थे। इकरा का तलमीर के हाथ में देख के बच्चे शॉक्ड थे। बच्चे तुम लोग यहाँ पढ़ने आते हो, रोमांस करने नहीं, इसलिए मेरी मानो तो अपना झगड़ा रात में सॉल्व कर लेना। रात में जल्दी सुलह होती है, अभी जाओ। प्रोफेसर ज़रा उठ के आवाज़ सुनकर वो थोड़ा होश में है। सर वो मेरी बीवी है। हमेशा ने वजह दिया। सर के पास उनके घर का सर झुका रहा। वो नजरें नहीं मिला पा रही थी। क्या बेटा तुमने बुलाया भी नहीं और शादी कर ली? वो टीचर नाराज़ हो रहा था। नहीं सर, सिर्फ निकाह हुआ है, शादी बहुत जल्द होगी तब बुलाऊंगा। अलमीर सर को जवाब दे रहा था और इकरा चली गई। वो जब तक नीचे आया वो घर जा चुकी थी।